वेलकम बैक टू माई अरीजा स्टैटिक्स व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ भी आप लोगों का बेहतरीन जा रहा होगा। तो जनाब मैं सहरी के लिए बनाने लगी थी कोफ्ते और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना रेसिपी को शेयर किया जाए। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ फूड कुकिंग व्लॉग बट इट्स प्योर शेयरिंग फॉर यू गाइस। एंड यहाँ पे बस मैंने ऑयल लिया, उसके बाद मैंने इसमें प्याज जो हैं इसको मैंने कट करके लाइट ब्राउन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसे मैंने अच्छी तरह इस पॉइंट पे ही लाया क्योंकि आपने इसे नीचे नहीं लगने देना वरना डार्क ब्राउन हो जाएंगे और कलर जो है बहुत एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे जनाब ग्रीन चिलीज के अलावा गार्लिक, देन योगर्ट है मेरे पास, इसके अलावा चॉप जो है वो, देन गार्लिक है चॉप्ड। उसके अलावा जनाब यहाँ पे फ्रोज़न जो है मेरे पास कोफ्ता थे, लेकिन आपकी चॉइस है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फ्रोज़न कर लिए थे रमज़ान शरीफ की वजह से, तो जिस वजह से मुझे जो है वो आसानी होगी, तो इसलिए मैंने शॉर्टली जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लिया। जितना मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एज सुन एज पॉसिबल जितना भी शेयर कर सकती हूँ ज़रूर मैं करूँगी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरह से सेपरेटली यूज़ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा गाइड करूँगी कि किस तरह से मैंने जो ये कोफ्ता मसाला है किस तरह से बनाना है, ताकि आप लोगों के साथ जो है इस चीज़ को, ये आई थिंक कुछ लोगों के लिए न्यू रेसिपी भी होगी और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो इसी मेथड को यूज़ करते हों। अच्छा खैर, यहाँ पे जो मेरे पास हैं ब्राउन ऑनियंस, इनको मैंने सेपरेटली किसी भी बाउल में निकाल लेना है, किसी भी बर्तन में। और इसको हम सेपरेट करने के बाद आप किसी भी छलनी का यूज़ कर सकते हैं और साथ किसी भी चम्मच का, मतलब इट्स नॉट अ टोटली कि आप ऐसे ही एज इट इज़ वीडियो को सॉरी फॉलो करें, क्योंकि जिसके पास जो रेकमेंड है वो एज इट इज़ देसी स्टाइल में इसको वो निकाल सकता है, ठीक है। अच्छा खैर, मैंने इसको जो है वो सेपरेटली निकाल दिया। इसके अलावा आपको चाहिए एक अदद चॉपर या आप ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह जो है हम मसाला बनाएंगे। यहाँ पे ऑयल है, आपने इसे एज इट इज़ रहने देना है और इसको बिल्कुल भी नहीं आई एम एट दिस चॉप्ड गार्लिक, और मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी। और अच्छा एक और बात, यहाँ पे आपका ये लाइट ब्राउन भी हो सकता है, तो आपने चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इवन ये बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। हो सकता है आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म हो, और अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना चाहते, आप इसका जो कलर है डार्क ब्राउन नहीं करना चाहते, तो नो वरीज़, आप इसको जो है वो लाइट कलर में भी रख सकते हैं। लेकिन कोई हर्ज नहीं है अगर ये आपका गार्लिक जो है थोड़ा सा कलर रिलीज़ कर दे। साथ ही आपने इसमें जो बाकी मसाले हैं वो ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे डाला लाल मिर्च का 1 चम्मच, और कोई भी आप होममेड जो है मसाला वो डाल सकते हैं अगर मार्केट का आपको पसंद है, बट मैं मार्केट का सॉरी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान शरीफ है और वैसे भी स्टमी के लिए मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है मार्केट के मसाले। अच्छा खैर, इसके अलावा मैंने यहाँ पर ऐड किया हस्बे ज़ायका साल्ट, नमक, और यहाँ पे ऐड करने के बाद इसमें डाला मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। जितने भी मसाले आपको जो सूट करते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चिकन पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल जिन लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर जिन लोगों के पास है वो डेफिनेटली इसको यूज़ करें। अच्छा खैर, इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया चॉपर, इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया। अब बारी बारी मैं इसमें सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इंक्लूड कर दूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला योगर्ट, और इसको हम डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक और बात, आई एम एक्सक्यूज़ फॉर दिस पॉइंट कि यहाँ पे बहुत क्लोज है, ज़ाहिर है, मतलब मैं थोड़ा बिजी भी थी और थोड़ा मैसी सीन था, इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर करने के लिए थोड़ा क्लोज कर दिया, लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर करना था, सो डेट्स वाई। अच्छा खैर, इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो अनियंस थे ब्राउन, वो जो मैंने ब्राउन किए थे आपके सामने, उसको मैंने डाल दिया। इसके अलावा आप जिंजर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको जस्ट उसमें डालना है, सॉरी ऑयल के अंदर डालना है सारे इंग्रेडिएंट्स। इवन आप इसमें सब कुछ मिक्स करके आप यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड एंड इसको जनाब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। और यहाँ पे जनाब यहाँ हमारा जो ब्लेंड मिक्सचर है यहाँ पे रेडी है, और हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे हमारे बर्तन में जहाँ पे हमने कोफ्ते बनाने हैं।
अच्छा खैर वापस आ जाते हैं। अब ये देख लें जो चॉप्ड गार्लिक था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुका है, लेकिन इट्स टोटली ओके, कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग सारे मसाले जो है अच्छी तरह भुना हुआ खाना पसंद करते हैं कि अच्छी तरह भुनाई उनकी होनी चाहिए, और कुछ लोग जो हैं मीडियम मसाला जो है भुनाई करते हैं। देखिए हर एक अपना स्टाइल होता है और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको जनाब हर चीज़ में स्पेसिफिकेशन ही चाहिए होती है। अच्छा खैर यहाँ पे आपने सब मसाला जो है जितने जो भी है आपने सब कुछ ऐड करना है यहाँ पे जनाब। यहाँ इस हद तक हमारा जो है टोटली मसाला ग्रेवी हमारी जो है तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है ताकि सब कुछ जो है यकजान हो जाए, आपस में मिलजुल जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा खैर इसके अलावा आपने इसे हिलाते रहना है, थोड़ा सा आपने इसे ना बुनाई करनी है ताकि मसाले जो हैं वो जो या हमने योगर्ट डाला है वो कच्चा न रह जाए। ठीक है, अपने अच्छी तरह बुनाई करने के बाद जनाब इसमें ऐड कर देने हैं कोफ्ते ऐड करने हैं। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो मसाला है वो बिल्कुल ना जले, आपने इसमें हल्का हल्का छींटा पानी का भी लगाते रहना है। ठीक है, अगर आप लोग की आंच तेज है। एक और बात, अब तो आपको मार्केट से भी इजीली जो हैं वो कोफ्ते मिल जाते हैं। अब तो लोग अपना टाइम बचाते हैं और बस पैसा लगाया और टाइम बचाया, तो बस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अच्छा अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हैं तो सबरोज़ो का जो कोफ्ता है लिटरली वो टोटली होममेड उसका टेस्ट है, तो आप उसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई थिंक उसके 18 पीस होते हैं, 18 ओके, लेकिन ये है कि टोटली होममेड टेस्ट आता है आपका। बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता कि होममेड है या आपने बाहर मार्केट से लिया है। अच्छा खैर यहाँ पे कोफ्तों को डालने के बाद हम फ़ौरन से पानी नहीं लगाएंगे, इस तरह से वो जो हैं उनमें मसाला नहीं जाता और वो कच्चे रह जाते हैं। खैर यहाँ पे जनाब आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, और बस मिक्स करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह इसमें पेनिट्रेट हो जाए टोटली मसाला और टोटली ग्रेवी मसाला, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। अच्छा खैर इसके अलावा बस आपने अच्छी तरह कोशिश करनी है कि 5 से 10 से 15 मिनट जो है इसे आप टाइम दें। ये डिपेंड करता है कि आपके कोफ्ते कितने फ्राइड हैं। ठीक है, लेकिन आपने अच्छी तरह यहाँ पे जना मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसे लगा देना है पानी, और मैक्सिमम अपने आप पे डिपेंड करता है आप ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं, आप शोरबे वाले बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ग्रेवी वाले पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो शोरबा पसंद करते हैं। तो इसके अलावा आप अगर आपके पास फ्रेश धनिया है आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेथी है, आपके पास मेथी भी होगी तो आई थिंक आप ये भी ऐड कर लें अगर आपको पसंद है। कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती। खैर मैंने इसे अच्छी दफ़ा मैंने धो लिया था, 2 से 3 बार मैंने इसको अच्छी तरह फ्रेश पानी से इसको मैंने साफ़ कर लिया था मेथी को, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि मार्केट की है तो आपको पता है अब हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते कि वो हाँ जी साफ़ होगी या नहीं होगी। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने 2 गिलास यहाँ पे मैंने जनाब पानी ऐड कर दिए थे, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद आप लोग को देखिए अब फुल फाइनल लुक दिखा दिया कि लिड देने से पहले कि ये इस तरह से जो हैं मेरे तैयार हुए। अच्छा खैर एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ, आई थिंक यू आल्सो नोटिस्ड कि यहाँ पे वाइट बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। वाइट बबल्स की 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि कोफ्तों के अंदर डेफिनेटली एग जो है वो ऐड किया जाता है, उसकी वजह से भी बन सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने जो योगर्ट ऐड किया था मे बी उसकी वजह से, बट 90-80% जो बबल्स बनते हैं वो एग की वजह से बनते हैं। खैर यहाँ पे मैंने दे दिया लिड और मैंने इसे रेस्ट दे दिया 15 to 20 मिनट्स, ताकि जो हैं अच्छी तरह कोफ्ते अंदर तक जो हैं वो फूल जाएँ, गल जाएँ और उसमें सारा जो ग्रेवी का टेस्ट है वो ऐड हो जाए। खैर जब ये गल जाएगा इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो शेयर करूँगी। और इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अच्छा एक और आप लोगों से मैं सिचुएशन शेयर कर दूँ, इस टाइम पे जो है लाइट चली गई थी और आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मैंने मोबाइल की लाइट से आप लोगों को फाइनल लुक शेयर किया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ज़ाहिर है लाइट आती तो थोड़ा टाइम लग जाता, तो आप लोगों के साथ इस चीज़ को मैं काइंडली बिल्कुल भी शेयर ना कर पाती। रियली ये बहुत अमेजिंग थे जितना इस वीडियो में लग रहे हैं। सीरियसली यू कैन ट्रस्ट मी कि ये इतना ही टेस्टी लग रहे थे और बने भी बहुत अच्छे थे, अंदर तक जो हैं वो फूल गए थे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। काइंडली यू आल्सो कैन ट्राई दिस रेसिपी इन माई स्टाइल, और ये सीरियसली बहुत अच्छे थे और आई होप सो कि आपकी फैमिली भी आपकी बहुत तारीफ़ करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।